गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आज की क्लास है आपकी सीटेट दिसंबर 2024 जो आपका आने वाला है, जो आपका 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, ये आपके पेपर फर्स्ट के लिए हैं। CDP मतलब बाल विकास से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं आपके। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस चीज़ से रिलेटेड रहेंगे? बच्चों का सीखना और सोचना, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, ये एक तरह से आपके लिए महामैराथन है जिसमें महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। एक तरह से ये आपके लिए प्रैक्टिस है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो कल आपका एग्ज़ाम आने वाला है जिसके लिए ये वीडियो है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट दिसंबर 2024 जो 14 दिसंबर जो कल आपका पेपर आने वाला है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने जानवर के ऊपर प्रयोग करके उसके परिणाम के आधार पर अधिगम के नियम को सूत्रबद्ध किया था? तो जानवर के 19वीं शताब्दी के अंत में, जो 19वीं शताब्दी थी उसके अंत में लास्ट में कौन सा ऐसा दार्शनिक था जिसने किस पे प्रयोग किया था? जानवरों के ऊपर प्रयोग करके जो उसका परिणाम था, जो उसका रिजल्ट था, के आधार पर अधिगम के नियम को सूत्रबद्ध किया था। तो किसने किया था आपका? हिलगार्ड ने, वॉटसन ने, जॉन डीवी ने या थॉर्नडाइक ने? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? फर्स्ट, बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सेकंड है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। थर्ड है आपका, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। होता है प्रभावित, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। डी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मानसिक क्रिया है, तो दिस इज़ ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है, प्रभावी होता है। जो सीखना है हमारा वो ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेग रूप से क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो सीखने के बारे में सही कथन आपका ये होगा, बी आंसर। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिवाली का त्योहार मनाना, दिवाली के त्योहार मनाना इस परियोजना को पूरा करने के दौरान बच्चों का एक समूह अंकगणितीय सूत्र सीख जाता है। यह प्रकार है किस चीज़ का? आकस्मिक अधिगम, औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम या गैर अनौपचारिक अधिगम? औपचारिक तो वो तो है आपका जो आप पर्टिकुलर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ पढ़ते हैं, विद्यालय में जाके पढ़ते हैं। अनौपचारिक होता है आपका जो बाहर तुम पढ़ रहे हो कहीं पे भी, उसके लिए कोई फिक्स्ड टाइम टेबल सिलेबस नहीं होता आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन में था कि दिवाली का त्यौहार मनाना इस परियोजना को पूरा करने के दौरान बच्चा एक समूह अंकगणितीय सूत्र सीख जाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है? दिवाली का त्यौहार जो है वो मना रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत ही वो क्या सीख गया? ये सूत्र सीख जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका, आंसर इज होगा इसका आपका आकस्मिक अधिगम, मतलब कि अचानक से वो उस चीज़ को क्या है? सीख गया। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और
फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है। एक शिक्षिका, एक टीचर जो है वो किसका यूज़ करती है? पाठ्य पुस्तक का, बुक्स का यूज़ करती है और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, स्टूडेंट से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण की संकल्पना सीखते हैं। तो ये उपांग आधारित है, मतलब कि एक टीचर जो है वो फल सब्जी के पिक्चर्स की यूज़ कर रही है, बुक का यूज़ कर रही है और बच्चों से कह रही है, बच्चों से चर्चा कर रही है कि अपनी जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए संकल्पना को सीखो। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आपका अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत आता है, पुनर्वनल के अंतर्गत आता है, अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, या ज्ञान के निर्माण के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा आपका करेक्ट, पुनर्बलन के सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें विद्यार्थी जानकारी को क्या कर रहा है? अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ रहा है और पोषण की संकल्पना को सीख रहा है। ठीक है, हमारा 5 क्वेश्चन होगा हमारा आगे। 5 क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक शिक्षार्थी को सामूहिक क्रिया, सामूहिक चर्चा, सामूहिक प्रोजेक्ट में सम्मिलित करता है। यह सीखने के आयाम दर्शाता है कि जो एक शिक्षक, एक टीचर है, वो शिक्षार्थी को क्या कर रहा है? ग्रुप की क्रिया में या ग्रुप चर्चा में या ग्रुप सामूहिक प्रोजेक्ट में सम्मिलित करता है। तो ये सीखने का कौन सा आयाम दर्शाता है? फर्स्ट, मनोरंजन के माध्यम से सीख रहा है, मनोरंजन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ सामूहिक क्रिया में। सेकंड, भाषा निर्देश, देखिए इसमें भाषा के निर्देश भी नहीं दिए जा रहे। प्रतियोगिता पर आधारित, प्रतियोगिता भी नहीं हो रही। तो दिस इज ए करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, कि सामूहिक क्रिया के रूप में तब बच्चा सीखता है, सामूहिक प्रोजेक्ट करता है, सम्मिलित होते हैं, तो वो एक तरह की सामाजिक गतिविधि होती है, तो सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन आता है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सीखने की प्रक्रिया, ध्यान रखना, सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की आनुवंशिकता, सीखने की शैली, बच्चों का परीक्षा परिणाम, या बच्चों की आर्थिक स्थिति? बच्चों की आनुवंशिकता, आनुवंशिकता तो नहीं होगी सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण, आनुवंशिकता थोड़ी ना होती है। थर्ड है आपका बच्चों का परीक्षा परिणाम, रिजल्ट भी नहीं होता कि सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिजल्ट आ गया तो ये थोड़ी ना है कि ये होगी, नो। बच्चे की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति भी डिपेंड नहीं करती, क्यों? क्योंकि किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, किसी की बहुत बेकार है, लेकिन जिसकी बहुत बेकार है वो भी सीख रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सीखने की शैली। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, सीखने की शैली। सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सीखने की जो शैली होती है वो। ठीक है, अब हमारा 7 क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साहचर्य अधिगम सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन में ये पूछा है। तो परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, आपका उत्तेजन अनुक्रिया का सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत? तो इसका आंसर होगा आपका नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है पूछा है। तो साहचर्य अधिगम का जो सिद्धांत है वो परंपरागत का भी होता है, उत्तेजना का भी होता है, क्रिया प्रसूत का भी होता है, लेकिन जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है वो आपका साहचर्य अधिगम सिद्धांत नहीं होता। इसलिए तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि आपको जो भी सिद्धांत है उसके बहुत सारे नाम होंगे, उन सारे नाम को याद करना होगा, वो सारे नाम पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि एक नाम दे देंगे और 3 ऑप्शन दे देंगे उसी से रिलेटेड और एक दे देंगे अलग, तो अलग वाला पूछ लेंगे। तो हमें सारे नाम पता होंगे तभी तो हम आंसर लगाएंगे। अब हमें साहचर्य का पता है कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये तीनों नाम हमें पता है ना, तभी तो हमने फिर इस पर करेक्ट आंसर लगाया आपका। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। ठीक है, अब आपका 8 क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो 8 क्वेश्चन है आपका
कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। मान लो आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधार के लिए क्या योजना बनाएंगे। मतलब कि आप क्या है, आप मान लो ये चीज़ कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, तो आप विद्यालय की शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं उच्च स्तरीय अभिसारी, निम्न, उच्च स्तरीय अपसारी और डी निम्न स्तरीय अपसारी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका उच्च स्तरीय अपसारी, ठीक है। हमारा तो आंसर क्या होगा इसका, उच्च स्तरीय अपसारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन में आता है आपका, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, बच्चा केवल कक्षा में सीखता है, बच्चा तब सीखता है जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखता है, बच्चा सीखता है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन में नहीं है, तो बच्चा तब सीखता है जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, करेक्ट आंसर। बच्चे ये सही बात है, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, तो ये भी सही बात है कि बच्चे अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से वो प्रेरित होते हैं, उस वजह से भी सीखते हैं। तो बच्चा केवल कक्षा में सीखता है, बच्चा केवल कक्षा में सीखता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा केवल कक्षा में सीखे, बच्चा बाहर अपनी फैमिली में, समाज में, कहीं पे भी कुछ भी सीख सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, कि बच्चा केवल कक्षा में सीखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नहीं। अगर क्वेश्चन में आता कि आपका नहीं आता तो ये 3 ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होते, लेकिन इसमें है आपका नहीं, तो नहीं में आपका आएगा ए आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। क्या है, विभिन्न मुद्दों पर विमर्श, विभिन्न मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर विमर्श कर रहे हैं, उनके कारण प्रस्तुत हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय, जो उनकी व्यक्तिगत राय है उसको व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। अवसारी चिंतन को, नो। जानकारी का पुनः स्मरण, नो। बालकों का आकलन, नहीं। विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन, दिस इज ए करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, सृजनात्मक क्या है, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो आपकी क्या है। तो फर्स्ट, समस्या के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानना तथा तैयार करने की योग्यता। सेकंड है, संरचनात्मक दोषों से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित किया होती है। बुद्धि का एक प्रकार जो ने कौशल से संबंधित है, जो संकेतित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है। और 4 पॉइंट है इसका, बुद्धि एक प्रकार जो संसाधन की गतिविधि को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रम कौशल पर अत्यधिक निर्भर करती है। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गतिविधि शामिल करते हुए सूचना प्रक्रम को अत्यधिक निर्भर करता है, ये क्रिएटिविटी हो सकती है, नो। यहाँ देखो इसका पॉइंट, सृजनात्मकता 200 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले होंगे तो सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होगी, ये ज़रूरी नहीं है।
कि जिसकी 200 से ऊपर बुद्धि लब्धि है, जिसका 200 से ऊपर आईक्यू लेवल है, वही अच्छे तरीके से परिभाषित हो। थर्ड, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो अंकित किए गए ज्ञान को अनुभव पर निर्भर करता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज़ ए करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा आपका ये कि समस्या के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानना, क्या करना, उसको पहचानना और तैयार करने की जो योग्यता होती है वो सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में आता है हमारा, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, कि अब सारी चिंतन की अवधारणा जो है उसमें परिवर्तन लाने के लिए एक शिक्षिका को, एक जो टीचर है उसको शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट है उन बच्चों को पुरस्कार देना जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं उसके चिंतन परिवर्तन के कारण, तो वो क्या है आपका कि इससे हम शिक्षार्थी को सक्षम बना रहे हैं। सेकंड है बच्चे को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। सी, व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्या प्रस्तुत करने से भी ये नहीं है कि बच्चा सक्षम बन रहा है। दिस इज़ ए करेक्ट आंसर। फिर इसका यही ऑप्शन बचता है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, जो स्पष्ट हो बिल्कुल। शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए और शिक्षार्थी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चा क्वेश्चन करे टीचर बताए या टीचर क्वेश्चन करे बच्चा बताए, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि शिक्षार्थी को सक्षम बनाया जा सकता है, चर्चाएं करें उनसे। ठीक है, 14 क्वेश्चन आता है हमारा, सीखना। सीखना क्या है? सीखना सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होता है, संवेग से क्षीण संभव रखता है। सी, सीखने वाले के संभोग से स्वतंत्र है। तो डी, इसका आंसर होगा डी आपका, सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। फर्स्ट में था सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो गया, जबकि प्रभावित होता है। जो सीखने वाले के संवेग से क्या होता है, प्रभावित होता है क्या, सीखना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 15 क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट, सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, निष्क्रिय तो होती ही नहीं है सीखना। सी, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। जो सीखना होता है वो जो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। इसमें दे रखा है नहीं होता, लेकिन क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है इसका। सीखना कौशल के संचय के समान होता है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। दिस इज़ ए करेक्ट आंसर। इसका है फर्स्ट, सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देता है, कि सीखने को क्या देता है, सामाजिक क्रिया में सुविधाएं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि में बच्चों को सीखने के लिए बनाती है? कौन सी गतिविधियाँ बच्चे को सीखने के लिए बनाती है? फर्स्ट, निर्देश, कि निर्देश दे रहे हैं वो बच्चों को सीखने के लिए बना रही है। पुरस्कार दे रहे हैं, बना रही है। व्याख्या दे रहे हैं, बना रही नहीं। स्वाद जो दे रहे हैं, तो स्वाद गतिविधियाँ जो होती हैं वो बच्चे को सीखने के लिए बनाती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्वाद। ओके, तो नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन आता है हमारा, विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने दें, ठीक है, और प्रभावी शिक्षार्थी बनाने के लिए उसे शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? बताओ, गैस करो इसका आंसर। फर्स्ट, विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना,
ज़रूरी नहीं हम पुरस्कार दे रहे हैं तो ही शिक्षार्थी क्या बन रहा है, सक्षम बन रहा है। सेकंड, विद्यार्थी को सीखने की किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवेक्षण मॉनिटर करें। सी, छोटी छोटी इकाइयाँ खंडों में जानकारी प्रदान करना। डी, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरलता हो सके। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, विद्यार्थी को हमें सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से अपने सीखने का वो क्या करें, सीखने को मॉनिटर करें। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए। नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 18 है आपका क्वेश्चन। विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षक में प्रभावी कार्य में से एक नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम मतलब जो विद्यार्थी है उसका प्रभावशाली अधिगम मतलब सीखने के लिए कौन सा शिक्षक में प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान रखना, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज विद्यार्थी को उपदेशात्मक विधियों से सूचना प्रदान करना। सेकेंड, विद्यार्थी से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। यस, कि टीचर को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी से उच्चतर स्तर के प्रश्नों की उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए। ये राइट आंसर है। विद्यार्थी की, ये राइट बात है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आए हैं। तो ये भी करेक्ट है, सही बात है कि विद्यार्थी की धारणाओं को जानना चाहिए हमें। ठीक है, जानना चाहिए कि जिनको वो कक्षा में लेकर आए हैं। ओके, डी है हमारा, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकें। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है कि बच्चों को यह सिखाना चाहिए हमें कि वो अपने सीखने के जो उनके प्रयास हैं उसको कैसे देख सकें या फिर कैसे उसमें सुधार ला सकें। तो इन 4 पॉइंट्स में से आपका 1 पॉइंट जो है यही है आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। ओके, विद्यार्थी को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। ठीक है, तो ये नहीं है, इस वजह से ये आंसर है। ओके, 19 क्वेश्चन आता है आपका। विद्यार्थी में पाए जाने वाले अधिगम शैली में से भिन्नता का कारण हो सकती है। मतलब विद्यार्थी में पाए जाने वाली अधिगम शैलियाँ, उनमें से जो भिन्नता है अलग का कारण कौन हो सकता है। नंबर 1, विद्यार्थी के समाजीकरण की प्रक्रिया। नंबर 2, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ। नंबर सी, परिवार का आर्थिक स्तर। नंबर डी, पालन पोषण। इसमें है विद्यार्थी में पाए जाने वाली अधिगम शैली। अधिगम शैली जो है, सीखने की जो शैली है, उनमें से जो भिन्नता अलग का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, विद्यार्थी द्वारा अपनाए जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ। ये एक अलग कारण है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके जो सुपर टेट है उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम पेपर में आते हैं। ओके, 20 क्वेश्चन है हमारा। से प्रत्यय महत्वपूर्ण वाहक है। कॉन्सेप्ट मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो महत्वपूर्ण वाहक है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा संप्रेषण अधिगम के लिए। सेकंड है हमारा चिंतन प्रक्रम के लिए। थर्ड है हमारा विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए। और फोर्थ है विद्यार्थी की उपलब्धि के लिए। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक महत्वपूर्ण वाहक का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चिंतन के लिए। ठीक है, चिंतन प्रक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। तो हमारा 21 क्वेश्चन है, अर्थ ग्रहण अधिगम स्पष्ट किया है। जो अर्थ ग्रहण अधिगम है वो स्पष्ट किया है किसने। रॉबर्ट गैने ने। सेकंड, डेविड ओसोबेल ने। सी, जीन पियाजे ने। या डी, बूनर ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, डेविड ओसोबेल ने। ठीक है, अर्थ ग्रहण अधिगम जो है वो किसने स्पष्ट किया है, उसके बारे में किसने स्पष्ट किया है, डेविड ओसोबेल ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। 22 क्वेश्चन में आता है आपका, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकारों को भी कहते हैं। जो अल्बर्ट बंडूरा था, उन्होंने किस चीज़ का अधिगम दिया था, कौन सा सिद्धांत है उनका, सामाजिक का। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्वेश्चन में है आपका, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा बताए गए अधिगम के लिए प्रकार को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो अंतर्दृष्टि का नो, अंतर्दृष्टि का तो किसने दिया था, हमारा कोहलबर्ग ने दिया था। चिंतन चिन्ह अधिगम नो, मौखिक अधिगम नो। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज अवलोकनात्मक अधिगम। जो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकार हैं, प्रकारों को क्या कहते हैं हम, अवलोकनात्मक अधिगम भी कहते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको सभी नाम जो है वो याद होने चाहिए, क्योंकि जो अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, उसके मैंने बहुत सारे आपको नाम बताए थे नहीं नाम। तो उनमें से एक नाम अवलोकनात्मक अधिगम भी है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, अनुकरण, सामाजिक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, सामाजिक का सिद्धांत, प्रेक्षात्मक का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत किसके हैं, अल्बर्ट बंडूरा के। ओके, अल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं इसमें, तो अल्बर्ट बंडूरा का यही था आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था इसमें, या अवलोकनात्मक का सिद्धांत था इसमें। यही होता है आपका कि दूसरे के व्यवहार को देखकर उसे अपने जीवन में उतारना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। अब आपका 23 क्वेश्चन आता है, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार डैश का संकेत है। एक जो बालिका है, एक जो स्टूडेंट है, एक जो लड़की है, वो क्या करती है, अपनी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। ठीक है, तो उसका जो ये व्यवहार है वो किसकी तरफ संकेत करता है। नंबर ए, तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता की ओर, बी, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा की ओर, सी, अधिगम व्यस्त कार्यक्रम की ओर, या माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर होगा इसका उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, 24 क्वेश्चन आता है आपका, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिसे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल रंग की चीज़ देखकर डरने लगता है। यह उदाहरण है आपका, ये किस चीज़ का उदाहरण है, मीन्स एक बच्चा जो है वो लाल गुलाब का कांटा देखकर, मतलब उसको लाल जो गुलाब का कांटा है वो चुभ गया, तो उसके बाद और उसको चोट लग गई। आगे तब भी वो लाल से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखता है, उसको देखकर डरता है कि इससे मुझे चोट लग जाएगी। तो ये आपका किसका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट है इसके अंदर उद्दीपक सामान्यकरण, सेकंड है अनुक्रिया सामान्यकरण, सी है उद्दीपक अनुक्रिया दोनों का सामान्यकरण, और डी है ना तो उद्दीपन और ना ही अनुक्रिया। तो इसमें आंसर होगा इसका सी, उद्दीपक अनुक्रिया दोनों ही इसमें क्या होती हैं, सामान्यकरण होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका स्टिमुलस होता है वो और जो रिस्पॉन्स होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सामान्यकरण होते हैं, सामान्यीकरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार का प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है क्या कहलाता है। पुरस्कृत होने पर ऐसा व्यवहार जिसका प्रतिमान की बारंबारता क्या होती है, बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अनुकूलन, क्लासिकल अनुकूलन, क्रिया प्रस्तुत, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इसमें क्रिया प्रसूत, ऑपरेटिंग कंडीशन। क्यों, क्योंकि जो क्रिया प्रसूत है वो किसने दिया था, स्कीनर ने दिया था, और इन्होंने ही पुरस्कृत मतलब पुनर्बलन, पुरस्कार, इन सब की इन्होंने क्या करी थी, बातें करी थी। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, करेक्ट आंसर इज 25 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, पावलाव के कुत्ते की लार ग्रंथि से संबंधित प्रयोग CS अस्वाभाविक उद्दीपक था।
तो जो अस्वाभाविक उद्दीपक, भोजन का स्वाद, नो, भोजन के स्वाद के प्रति लार बहना, नहीं, क्योंकि जो भोजन के स्वाद के प्रति लार बहना ये तो आपका स्वाभाविक हो गया। घंटी की जो आवाज़ और घंटी की आवाज़ के प्रति व्यवहार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, घंटी की आवाज़। जो घंटी की आवाज़ CS है, ये क्या है आपका अस्वाभाविक उद्दीपक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। कोहलर ने विकसित किया है SR बॉन्ड, इनसाइट सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत या कंडीशनिंग सिद्धांत। तो आपका कोहलर ने क्या किया है, कोहलर ने आपका दिया है इनसाइड का सिद्धांत, इनसाइड का सिद्धांत। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, लिख लेना, कोहलर ने विकसित किया है। इसके बहुत सारे नाम हैं जिसमें इनसाइड सिद्धांत भी एक नाम है। ओके, जो फील्ड सिद्धांत है, जो आपका फील्ड थ्योरी है, वो किसने दी थी आपकी, फील्ड थ्योरी दी थी आपकी लेविन ने। ओके, लेविन ने दी थी फील्ड। कंडीशनिंग किसने दी थी आपकी, तो कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो आपकी किसने दी है, वो दी आपकी पावलोव ने। ठीक है, फील्ड किसने दी है आपकी, लेविन ने। ओके, और इनसाइड क्या है, इसका करेक्ट आंसर है वो किसने दी है, कोहलर ने। और आपका ए है SR बॉन्ड जो है वो किसने दिया है आपका, SR दिया है आपका थार्नडाइक ने। ओके, ये दिया है आपका थार्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 28 क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन है आपका, जिन प्रतिक्रिया को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। ये क्या है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या सापेक्षता का नियम। तो करेक्ट आंसर इज प्रभाव का नियम, क्योंकि प्रभाव का नियम एक ऐसा नियम है जिस नियम के दौरान हमें क्या होता है, जिस कार्य करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिससे सुख और संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति क्या करता है, बार बार दोहराता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रभाव के अंतर्गत आएगा कि संतुष्टि प्राप्त हो रही है, संतोष और असंतोष जहाँ प्राप्त होते हैं वहाँ आपका प्रभाव का नियम होता है। ठीक है, अब 29 क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास के नियम के द्वारा छात्रों में विकसित होती है। फर्स्ट, परिश्रम की आदत, सेकंड, बुद्धि, सी, अंतर्दृष्टि या डी, समस्या समाधान क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समस्या समाधान क्षमता। अभ्यास के नियम के दौरान छात्रों में क्या विकसित हो जाता है कि वो किसी भी समस्या को क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो समस्या समाधान की क्षमता जो है वो छात्रों में विकसित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन है, थार्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है बंध सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, समास सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बंध का सिद्धांत। थार्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है बंध के सिद्धांत के नाम से भी। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 14 दिसंबर कल आपका एग्ज़ाम है। तो ये सीरीज़ आप पढ़ना, ये क्वेश्चंस आप पढ़ना, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे आपके पेपर में। ओके, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।